समझते हुए आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। दो बैलों की कथा। हम कक्षा में वहां थे जहां दोनों बैल कीचड़ में फंस जाते हैं और उठाकर उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। और जब वो काजी हाउस होता मैम एक क्या और सिलेबस क्या मैम एक और सिलेबस रिपीट कर दीजिएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट कर रही हूं मैं। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट क्षितिज, गद्य खंड, दो बैलों की कथा। मैम तिवारी सर पहले लिखवा चुके थे। पद्य खंड, कबीर की साखियां और सबद, सबद 1 और 2 हो गया। यस मैम। हो गया। आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से इन 2 अध्यायों को, चूंकि बहुत क्वेश्चन शॉर्ट है, ये सिलेबस लेंदी नहीं है, तो बहुत ध्यान से इसको A to Z पढ़ लेना है। और आप लोगों के सेट भी 2 होंगे, 20 अंक के होंगे। ये मायने नहीं रखता कि वो कितने अंक के होंगे, एग्जामिनेशन में जो जितना कन्वर्ट करना होगा वो कर लिया जाएगा। तो मैं कक्षा में भी आप लोगों को बताई थी कि जब इंटरनल यूनिट टेस्ट शुरू होता है तो ज्यादातर एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, और एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान नहीं होता है क्योंकि वो आपके लेसन के अंदर से होते हैं। ऋषभ कुमार वीडियो खोलो। सुशांत, हाँ, तो दो बैलों की कथा एक लंबी कहानी है और एक लंबा अध्याय है, उसे हमें अक्षरशः देख लेना है, शब्दशः एक एक शब्दों पर ध्यान देना है, मुख्य पात्रों को देखना है, मुख्य घटनाओं को कहना है, केंद्रीय भाव को समझना है, लिखने का आशय समझना है, इसके पैरेलली जो कथा चल रही है उसको भी समझना है। उसके साथ साथ कहने को है 2 लेसन, लेकिन बातें बहुत हैं। कबीर अगर उठाएंगे तो कबीर में भी एक वृहत लेसन है, कबीर, है ना। तो कबीर के बारे में भी पढ़ना है, उनकी जीवनी से संबंधित भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रेमचंद के जीवनी से, जीवन परिचय से आ सकते हैं। 2-2 नंबर के 5 रहेंगे, एक 5 अंक के रहेंगे और फिर एक एक अंक के 20 अंक। तो हमको इस तरह पढ़ना है कि कुछ भी आए लिख देना है। तो आते हैं उस अधूरे पोर्शन पर जहां हम लोग ऑफलाइन में थे। काजी हाउस में दोनों बैलों को कैद कर दिया जाता है और वहां का नियम है कि जब मालिक उसको खोजते खोजते लवारिश पशुओं को जहां रखा जाता है उसे काजी हाउस कहा जाता है। उन लवारिश पशुओं को लेने के लिए जब उनके मालिक शाम में आते हैं तो जो खाना दिया जाता है उसके पैसे उससे लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर उन 2 बैलों को लेने कोई नहीं आया क्योंकि ये गया के घर से भाग चुके थे और झूरी के घर पहुंचने में रास्ता भटक चुके थे। बेचारे ये दोनों पशु मार भी खाए क्योंकि अन्य पशुओं को इन्होंने रिहा किया और खुद कैद में फंस गए। जब इनकी बारी आई भागने की तो काजी हाउस वाले की नजर इन पर पड़ गई, जमकर पिटाई हुई और फिर वे खुट्टे से बांध दिए गए बिना दाना चारे के। काजी हाउस वाले जानवर को कुछ भी खाने को नहीं देते थे। अब हुआ क्या, अब दोनों बैलों को नीलामी हो रही थी, है ना। दोनों बैलों की नीलामी होनी थी। नीलामी क्या करते हैं बच्चों, बोलिए। नीलाम करना क्या मैम होता बेच देना। है? मैम बेच देना। बेच देना। बेच देना। कैसे बेचना, बाजार में नहीं। पिक्चर में देखते हो ना कि विलेन आता है और हीरो का घर हड़प लेता है और घर का मुंह बोली
ये जितना हाई रेट कोई बोलता है उस पे वो बिक जाता है, और रोते रोते वो हीरो की माँ सब कमरे में घूमती है और सबको छू छू के रोती है, खूब इमोशनल होती है और चल देती है। पिक्चर में देखे हो ऐसा? ऐसा देखे हो पिक्चर में? यस मैम। यस मैम। नीलामी, ऊंची बोली लगाना नीलामी कहलाता है बच्चों। जो सबसे ऊंची बोली लगाया ना, उसी के हाथ से वो बेच दिया जाता है। तो इन दोनों बैलों की नीलामी होती है, ऊंची बोली लगाई जाती है। और सबसे ऊंची बोली किसने लगाई? उस कसाई ने लगाई, कसाई ने, जो बैलों का के चमड़ों का व्यापार करता है। कसाई समझते हो ना? यस मैम। यस मैम। क्या? यस मैम। क्या कसाई? जो जानवरों को मारता है। जानवर को मार के उसका खाल बेच देता है। हाँ, खाल खींच लेता है। उनकी हत्या करके, जो बैल थोड़े बूढ़े होते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब ये किसी काम के नहीं है, लोग भी उनको कसाई के हाथ बेच देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिस जानवर ने आपको जीवन भर अपने मेहनत से उसकी आप कमाई खाए, उसका दूध पिए, उसको हर में जोते या उसको तांगे में बांध कर खींचे, हाँ, उसको बेचना नहीं चाहिए कसाई के हाथ। कसाई उसे जिंदे मार देता है और उसकी चमड़ी को जूता चप्पल और बैग बनाने वाले को दे देता है। होना ये चाहिए कि अगर वो हमारे दरवाजे पे अपना जीवन बिताया तो उसे ससम्मान हमें अंत तक निभाना चाहिए। और जैसे हम घर के सदस्य को दफनाते हैं, वैसे उसे दफन करके पूजा पाठ करना चाहिए। समझ रहे हैं? He is also a member of our family. Our pets are member of our family. ऐसे ट्रीट करना चाहिए। मर जाने पर उसका टांग पकड़ के लावारिस फेंकना नहीं चाहिए, ना ही कसाई के हाथ बेचना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग, बट ये होता आया है और हो रहा है हमारे समाज में। कई स्वयंसेवी संगठन इसके विरुद्ध आवाज उठाए हैं। यही दोनों बैलों के साथ हुआ। कसाई ने बड़ी बोली लगाई, ज्यादा पैसा बोला, और वो काजी हौस वाला उनके हाथों दोनों बैलों को बेच दिया। वो दोनों बैल उसके पुट्ठे पर उंगली मार मार कर उसके पीठ पर देखते थे कि कितना मांस इसमें है या नहीं है ना। अब ये दोनों बैल नीलाम हो गए, कसाई के हाथ बिक गए, तो कसाई इनको लेकर चला। कहाँ चला? इनकी हत्या करने और इनसे पैसा कमाने। रास्ते में अब इन लोगों ने सोचा कि अब क्या देखते हो, अब तो मौत के मुंह में चले ही जाओगे। अब इस मौत के मुंह से निकलना है और किसी तरह बचना है। दोनों पूरा दम लगाते हैं, और दम लगाने पर लास्ट वाला देखो पैराग्राफ, क्या करते हैं उसको, उस दड़ियल दड़ियल बूढ़े, एक दड़ियल बूढ़ा है जो बेचता है, जिसके हाथ वो ये बिकते हैं दोनों बैल। कितनी कारुणिक दशा है, कितना भावनात्मक इनकी स्टोरी है, कितना इमोशनल है, और पढ़ने पर कितनी दया आती है ऐसे पशुओं पर। आती है ना? इनको इनकी अच्छाई ने ही ले डूबा। अगर ये देखने सुनने में इतने अच्छे और इतने कमाने वाले नहीं होते, हृष्ट पुष्ट नस्ल के, तो शायद इतना कष्ट इनको अपनी जिंदगी में नहीं उठाना पड़ता। इनका अच्छा होना ही, इनकी अच्छाई ही इनके विनाश का कारण बन रहा था। अंत में जब मौत के मुंह में खुद को पाए, तब इन्होंने निर्णय लिया कि इस दड़ियल दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ लेते हैं। सी पेज नंबर 18। जूरी ने कहा, हाँ यहाँ पर देखिए, जब वो दड़ियल से छुड़ाते हैं, यहाँ तो दरवाजे पर आ गए ना। भाग 5 देखिए, दिस इज लास्ट एंड दिस इज क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, ये है ना। किसी ने चारे का एक तिनन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था, ठठरियां निकल आई थी, है ना। बच्चों,
मेरा कनेक्शन आप लोगों से है ना ठीक, या कट कट के आवाज जा मैम Yes, आवाज ma'am. कट कट कर आ रहा है। आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम, कट के आ रहा है। क्योंकि यहाँ लिख रहा है ना कि अनस्टेबल है हमारा नेट, ठीक ठीक है, वेदर के कारण। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर का ये निर्णय कर लेते हैं ना, जो आपको एग्जामिनेशन में लाभ है, या तो फिर आप इसी को देख लीजिए, इसी को एंड कर देते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। हाँ, इनको तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मृतक मरणासन दोनों बैल थे। ससा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। कैसे गुदगुद के क्या देख रहा है बेचारा, वो भी समझ गया कि गलत हाथ में पड़ने वाले हैं। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डरे हुए नयन, भीत नेत्र, है ना, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप ना बचाएंगे? या आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। सुन रहे हो ना, इतने बड़े त्यागी ये दोनों बैल साधु संत, जो कहते हैं कि हमारा एक एक अंग किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, है ना। दड़ियल दोनों बैलों को लेकर चला, और दोनों बैल क्या थे, रास्ते में देखते हैं कि जानवरों का झुंड हरी हरी घास चर रहे हैं, सब चिकने हैं, चपल, चंचल हैं, खुश। इन लोगों जैसा कोई नहीं है ना। सभी बच्चे भाग क्यों रहे हो भैया? तो क्या मैं अकेले पढ़ूं? ऋषभ कुमार, यस मैम। बच्चे क्यों भाग रहे बेटा? हाँ, यहाँ देखिए, नीलाम हो जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, ससा दोनों को एक ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। ऐसा उन लोगों को लगा कि ये राह जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेती, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनको चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अचानक वो लोग को जो रास्ता था ना, वो जाना पहचाना लगने लगा, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि अब बच सकते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का अर्थ होता है नजदीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। थान समझते हो ना, वो स्थान जहां पर उन दोनों को बांधा जाता था। किसके घर? झोरी। गया। झूरी के घर, गया के घर नहीं, झूरी के घर। वो अब Yes, झूरी के घर अपने घर के नजदीक पहुंच रहा है।
क्या होता है कि दोनों उन्मत्त बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। छुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाकर मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दोनों बैल अपने घर आ गए, भाग गए वहां से। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाता है और दड़ियल पीछे हट जाता है। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, है ना। दोनों मिलकर दड़ियल को भगा दिया गांव से बाहर, और खड़ा होकर देख रहा था मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग वह तमाशा देखते और हंसते थे। अब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा। देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खल्ली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा, गांव का शब्द है उत्साह सा। उत्साह मतलब उत्साह सा माहौल था। उसी समय मालकिन ने आके दोनों के माथे चूम लिए। यह है आपका दो बैलों की कथा। और आप इसमें क्या पढ़े? बहुत कुछ पढ़ लिए। इस तरह दोनों बैल अपनी जान बचा लेते हैं, कसाई के हाथों मरने से बचते हैं। अब क्वेश्चन बहुत तरह से आएगा। दड़ियल कौन था? दोनों बैलों ने अपनी जान कैसे बचाई? और किसने उनको नीलाम किया? These are additional questions, and these kinds of questions are very important for forthcoming examination. Okay? तो इसको बड़े ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे। इसमें एडिशनल क्वेश्चंस पे मैं फिर चर्चा करूंगी।